महनाज का कहानी कोना में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक संदेश और एक नई प्रेरणा। अगर आप भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के शौकीन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते नई कहानी का हिस्सा बनें। तो चलिए, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रोहन और सुमी की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। यह एक सामान्य दिन था और सुमी कॉलेज के कैंपस में बारिश में भीग रही थी। उस समय रोहन एक होशियार और महत्वाकांक्षी छात्र था, जो अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था। वह हमेशा से ही अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में उसे आनंद लेने का वक्त कम मिलता था। जब वह कॉलेज के कैंपस में अपनी किताबें लिए चल रहा था, तब उसकी नज़रें सुमी पर पड़ीं। सुमी एक शांत और सौम्य लड़की थी। उसकी मासूमियत और सरलता सबको आकर्षित करती थी। वह कॉलेज के उस हिस्से में खड़ी थी, जहां बारिश की बूंदें झूमती हुई गिर रही थीं। उसका हल्का सा चेहरा, जिसमें बारिश की बूंदें बसी थीं, उसे और भी सुंदर बना रहा था। उसकी आंखें सर्दियों की सुबह जैसी ठंडी और साफ थीं। उस समय रोहन ने देखा कि सुमी अपने साथ छाता नहीं लाई थी और वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। रोहन का दिल एक अजीब से भावना से भर गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्यों सुमी को देखा और क्यों उसके पास जाकर उसे छाते की ओट दी। यह एक बहुत साधारण सी बात थी, लेकिन उस पल में कुछ खास था। रोहन ने उसे कहा, तुम्हें भीगने की ज़रूरत नहीं है, ये लो, छाता लो। सुमी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, और इस छोटे से इशारे में बहुत कुछ था। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। ये पहली मुलाकात थी, और हालांकि यह साधारण थी, लेकिन इसमें एक गहरी अर्थ की बात थी। सुमी ने छाता लिया और दोनों ने साथ में बारिश का आनंद लिया। वे धीरे धीरे बात करने लगे, और यह बातचीत कॉलेज के बाकी दिनों तक चलती रही। उनके बीच एक अजीब सा जुड़ाव था। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करने लगे, एक दूसरे की खुशियाँ और दुख समझने लगे। सुमी की मासूमियत और रोहन की महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक दूसरे से और भी नज़दीक कर दिया। कॉलेज के बाद जब वे लाइब्रेरी में एक साथ बैठकर पढ़ाई करते, कैंटीन में एक ही प्लेट से खाना खाते और एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, तब उनका रिश्ता और गहरा हो रहा था। रोहन ने कभी यह महसूस नहीं किया था कि प्यार कैसे होता है। वह हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता देता था, लेकिन सुमी के साथ बिताए गए हर पल ने उसे ये समझाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक एहसास है जो बिना किसी शब्द के भी सामने आता है। एक दिन जब वे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, रोहन ने सुमी से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? सुमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस एक ऐसा जीवन जहां प्यार और सुकून हो। इस सवाल का जवाब हमेशा रोहन के दिल में बसा रहा। उसने महसूस किया कि सुमी का दिल एक सरल और शुद्ध स्थान पर था, जहां वह सिर्फ शांति और सच्चे प्यार की तलाश में थी। ये पहली मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत से लेकर प्यार की ओर बढ़ते हुए, दोनों के रिश्ते में एक अनकहा जुड़ाव था। ये प्यार का अंकुर था, जो धीरे धीरे पंख फैलाने लगा था। हालांकि दोनों ने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही, लेकिन उनकी आंखों में जो भावनाएं थीं, वह सब कुछ कह रही थीं। और यही वह जादू था, जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आया। रोहन और सुमी की पहली मुलाकात के बाद, दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती का जन्म हुआ। कॉलेज के दिनों में जब भी रोहन को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, सुमी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ना,
कैंटीन में एक प्लेट से खाना खाना और परीक्षाओं के दिनों में एक दूसरे को मोटिवेट करना। इन छोटी छोटी चीज़ों ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया था। सुमी की मुस्कान और उसकी बातों में एक अजीब सी ताजगी थी, जिससे रोहन को आत्मिक शांति मिलती थी। ये दोस्ती कभी भी शब्दों से नहीं बढ़ी, लेकिन दोनों की आंखों में जो भावनाएं थीं, वे बहुत कुछ कह देती थीं। दोनों ने कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी में एक सुकून था। जब भी रोहन को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, सुमी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। सुमी के पास एक अजीब सी सादगी थी, जो रोहन के दिल को बहुत सुकून देती थी। कभी कभी वे देर रात तक साथ में पढ़ते और एक दूसरे को अपनी समस्याएं और दुख साझा करते थे। इन बातों ने उनके रिश्ते को और गहरा किया। सुमी की मासूमियत और उसकी सहजता ने रोहन को अपने दिल की गहराइयों तक महसूस करने पर मजबूर किया। वह कभी भी अपने दिल की बात सुमी से नहीं कह पाया, लेकिन एक अनकहे जुड़ाव ने उसे इस बात का एहसास दिलाया कि वह सुमी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। एक दिन सुमी ने शरारत करते हुए कहा, अगर हम दोनों कभी एक साथ होते तो हमारा जीवन कितना आसान और खुशहाल होता। यह वाक्य रोहन के दिल में गहरे तक बस गया। वह हमेशा सुमी की मासूमियत और सहजता की ओर आकर्षित होता था। दोनों के बीच की यह दोस्ती एक अनकहे रिश्ते का रूप ले चुकी थी। इस दोस्ती में कुछ खास था, जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उनका प्यार धीरे धीरे गहराता जा रहा था, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। ये दोस्ती बहुत सरल और शुद्ध थी, लेकिन जब भी वे एक दूसरे से मिलते थे, तो जैसे वक्त रुक जाता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को बहुत संजीदगी से मानते थे। सुमी ने एक दिन कहा था, मुझे लगता है कि हम दोनों के दिल एक जैसे हैं, परंतु हम इसे शब्दों में नहीं कह सकते। यह वाक्य उनके रिश्ते की गहरी समझ को दर्शाता था। रोहन ने महसूस किया कि सुमी के साथ बिताया हर पल उसे एक खास अनुभव देता था। वह जानता था कि वह सुमी के बिना अपनी जिंदगी का कल्पना भी नहीं कर सकता। इन छोटी छोटी बातें और भावनाएं उनके रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ती जा रही थीं। दोनों ने कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया, लेकिन उनका रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। कॉलेज के दौरान रोहन और सुमी के बीच बिताए गए हर पल में कुछ खास था। लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करना, कैंटीन में एक प्लेट से खाना खाना और परीक्षाओं के दौरान एक दूसरे को मोटिवेट करना, इन छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को और भी गहरा बनाती थीं। ये लम्हे सिर्फ समय की बर्बादी नहीं थे, बल्कि ये दोनों के बीच की समझ और प्यार को बढ़ावा देते थे। रोहन के लिए सुमी के साथ बिताए गए ये लम्हे सिर्फ एक दोस्ती की शुरुआत नहीं थे, बल्कि एक गहरे रिश्ते की नींव बन रहे थे। वह जानता था कि सुमी के साथ हर लम्हा बिताना उसके लिए बहुत खास था। इन पलों में उनका एक दूसरे के साथ बंधन मजबूत हो रहा था। एक दिन सुमी ने रोहन से पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? रोहन ने जवाब दिया, मैं अपना करियर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि सपना सिर्फ कामयाबी तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनी जिंदगी जीने का सपना भी होता है। सुमी की मासूमियत और उसकी सोच ने रोहन को इस सवाल पर सोचने पर मजबूर कर दिया। वह हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता देता था, लेकिन सुमी के साथ बिताए गए समय ने उसे ये समझाया कि जिंदगी सिर्फ कामयाबी पाने के लिए नहीं, बल्कि किसी खास इंसान के साथ जीने के लिए होती है। वह हमेशा अपने सपनों में खो जाता था, लेकिन अब वह महसूस करता था कि सुमी के साथ उसका सपना पूरा होगा।
जब भी वे एक दूसरे से मिलते थे तो जैसे समय रुक जाता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में खो जाते थे और हर पल को जीने का आनंद लेते थे। सुमी ने एक दिन कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। इस वाक्य ने रोहन के दिल को गहरे तक छुआ। वह जानता था कि सुमी के साथ बिताए गए हर पल का मूल्य है और वह इन लम्हों को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगा। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रोहन और सुमी के जीवन में बदलाव आ गया। रोहन ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शहर छोड़ दिया और सुमी की शादी उसके माता पिता ने एक अच्छे घर में तय कर दी। ये बदलाव दोनों के लिए एक तरह से दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि उनकी दोस्ती अब एक अनकहे प्यार में बदल चुकी थी। रोहन को ये खबर सुनकर गहरा सदमा लगा और वह कई दिनों तक सुमी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह उसे ढूंढने या उससे बात करने में असमर्थ था। सुमी के मन में भी एक अजीब सा दर्द था, क्योंकि वह रोहन को छोड़ने की स्थिति में नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी शादी परिवार की इच्छाओं और परंपराओं के अनुसार हो रही थी, लेकिन वह दिल से इस रिश्ते को न तो चाहती थी और न ही स्वीकार करना चाहती थी। हालांकि उसने अपने परिवार की इच्छा को प्राथमिकता दी और खुद को उस शादी के लिए तैयार किया। सुमी का दिल रोहन के बिना अधूरा था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूर थी। शादी के बाद सुमी ने अपने नए जीवन में कदम रखा। नए रिश्ते, नए लोग और नया माहौल, सब कुछ उसे अनजाना और असहज लग रहा था। वह कोशिश करती रही कि अपने नए जीवन में खुश रहे, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। वह जानती थी कि रोहन के बिना वह कभी पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने अपने परिवार और समाज की इच्छाओं को प्राथमिकता दी। इस दौरान रोहन ने अपने करियर को प्राथमिकता दी और काम में पूरी तरह से खो गया। वह विदेश गया, नया शहर बसाया और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट गया। लेकिन हर उपलब्धि के बाद उसे यही महसूस हुआ कि कुछ अधूरा था, कुछ गायब था। वह अपने दिल की गहराइयों में हमेशा सुमी को महसूस करता था, और जब भी वह पुरानी तस्वीरें निकालता या सुमी के लिखे हुए खत पढ़ता, तो उसकी यादें और भी गहरी हो जाती थीं। ये बिछड़ने का दर्द दोनों के जीवन में गहरे असर छोड़ गया। सुमी और रोहन दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे की यादों में खो जाता था। यह अलगाव एक ऐसी पीड़ा बन गई थी जिसे दोनों ने अकेले ही सहन किया, लेकिन उनके दिल में एक अदृश्य बंधन था जो उन्हें हमेशा जोड़ता रहा। ये बिछड़ने का दर्द सिर्फ शारीरिक रूप से अलग होने का नहीं था, बल्कि यह एक भावना थी जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए गहरी हो गई थी। ये दर्द, यह अलगाव, इसने दोनों को सिखाया कि प्यार हमेशा शर्तों पर आधारित नहीं होता। कभी कभी प्यार त्याग और बलिदान का नाम भी होता है, और यही सच्चा प्यार होता है। 10 साल बाद जब रोहन ने सुमी से फिर से मिलना तय किया, तो यह एक चमत्कार जैसा था। इतने सालों बाद, जब वह अपने ऑफिस से जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक उसका मन एक पुराने पार्क जाने का हुआ। यह वही पार्क था जहां वह कॉलेज के दिनों में अक्सर सुमी के साथ बैठकर समय बिताया करता था। पार्क में कदम रखते ही रोहन का दिल एक अजीब सी धड़कन से भर गया। उसकी आंखों के सामने कॉलेज के वो पुराने दिन घूमने लगे, जब वह सुमी के साथ यहाँ घंटों बैठा करता था। वह उसी पगडंडी पर चलने लगा जहां उसने और सुमी ने कई शामें बिताई थीं। फिर अचानक उसकी नज़रें एक परिचित चेहरे पर पड़ीं। सुमी, वह वही थी, वही सुमी जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा थी। रोहन की आंखें नम हो गईं और वह उसके पास जाने लगा।
सुमी भी उसे देख चुकी थी और दोनों की आंखें मिलीं। यह एक ऐसे क्षण था जहां समय जैसे थम सा गया था। दोनों के बीच कई सालों की दूरी और दर्द के बावजूद वे एक दूसरे की आंखों में वही पुराने प्यार को देख रहे थे। सुमी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए देखा और फिर रोहन से कहा, तुम कैसे हो? ये सुनकर रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह वही सुमी थी जिसका वह हमेशा इंतजार करता था। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, सुमी। सुमी ने एक नज़र उसकी आंखों में डाली, जैसे वह ये जानना चाहती हो कि क्या उसकी जिंदगी में वही प्यार अब भी था। यह मुलाकात एक अद्भुत एहसास थी, लेकिन रोहन जानता था कि यह पल शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं था। उनके बीच की दूरी, उनका समय और उनकी जिंदगी की बदलती दिशा उन्हें फिर से एक साथ नहीं ला सकती थी। फिर भी रोहन ने उस मुलाकात को अपने दिल में संजो लिया। वह जानता था कि सुमी ने हमेशा उसे अपने दिल में रखा था और यह मुलाकात उनकी जिंदगियों का एक अधूरा अध्याय था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। 10 साल बाद की मुलाकात के बाद रोहन और सुमी दोनों अपने अपने रास्तों पर चलने लगे थे। लेकिन ये बात दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि समय ने उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी छाप छोड़ी थी जो कभी मिटाई नहीं जा सकती थी। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते और पुराने पलों की जो महक दोनों के दिलों में बसी थी, वह हमेशा उनका पीछा करती रही। रोहन के लिए सुमी एक अजीब सा ख्वाब बन चुकी थी जो उसे कभी नहीं भूल सकता था। उसके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां आईं, जितने भी लोग आए, वह हमेशा सुमी के बिना अधूरा ही महसूस करता था। सुमी के बारे में सोचना, उन पुरानी तस्वीरों को देखना और उनके खत पढ़ना, ये सब रोहन की आदत बन चुकी थीं। उसने कभी नहीं चाहा था कि इन यादों को वो खो दे, क्योंकि यह वही प्यार था जिसने उसे मजबूत बनाया था। वहीं सुमी के लिए भी रोहन का प्यार और उसकी यादें कभी खत्म नहीं हुईं। शादी के बाद वह अपने पति और परिवार के साथ अपने कर्तव्यों में खो गई थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में रोहन के लिए एक खास जगह हमेशा बनी रही। वह हमेशा अपने मन में सोचती थी कि अगर वह कुछ और परिस्थितियां होतीं तो शायद वह और रोहन एक साथ होते। लेकिन उसने कभी इस सोच को अपने परिवार के सामने प्रकट नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब कुछ अब बदल चुका था। ये पुरानी छाप दोनों की जिंदगी में एक गहरी दाग की तरह थी। ये दाग न तो खुशी के थे, न ही गम के। ये सिर्फ उस प्यार की यादें थीं जो कभी अधूरी रह गईं। वर्षों बाद रोहन ने ये समझना शुरू किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि एक यात्रा होती है जो आत्मा को शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। सुमी से बिछड़ने के बाद वह अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता रहा, लेकिन उसे हमेशा लगता रहा कि कुछ कमी है। जब उसने अपने दिल की गहराई में झांका, तो उसे यह महसूस हुआ कि वह सुमी के बिना कभी खुश नहीं हो सकता था। रोहन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर वह अपनी पुरानी यादों और गमों के साथ आगे बढ़ेगा तो वह कभी आत्मिक शांति नहीं पा सकेगा। उसने अपने दिल के जख्मों को स्वीकार किया और अपने आप से वादा किया कि अब वह सुमी के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस यात्रा में रोहन ने ये सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि यह किसी को खुश देखने और उसकी भलाई की कामना करने का नाम होता है। यह एहसास उसे सुमी के साथ बिताए गए समय से हुआ। वह जान गया था कि भले ही सुमी उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका प्यार हमेशा उसके साथ था। सुमी ने अपने परिवार और समाज के लिए जो त्याग किया, वह एक अविस्मरणीय पहलू था।
उसने अपनी खुशी को छोड़कर अपने परिवार की इच्छाओं को प्राथमिकता दी। सुमी जानती थी कि उसका प्यार कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता था, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया और अपने कर्तव्यों को निभाया। उसकी शादी के बाद उसने अपने पति के साथ अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा अपने दिल में रोहन को याद करती थी। सुमी ने यह महसूस किया कि प्यार में कभी कभी हमें त्याग करना पड़ता है, और यही सच्चा प्यार होता है। उसने अपनी खुशियों को दूसरों की खुशी में ढालने की कोशिश की। उसके लिए उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता था, और उसने अपने दिल की चाहत को दबाकर इस जिम्मेदारी को निभाया। ये त्याग सुमी की कड़ी परीक्षा थी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से निभाया और खुद को अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। इस कदम ने उसे और भी मजबूत बनाया, क्योंकि उसने अपने प्यार और अपने कर्तव्यों के बीच एक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की। 10 सालों के बाद रोहन और सुमी के बीच एक तरह का बदलाव आया था। हालांकि वे एक दूसरे से मिलकर पुराने रिश्तों की यादों में खो गए थे, लेकिन वे दोनों अब जानते थे कि उनका जीवन अब एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। रोहन ने अपने दिल की सुनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने प्यार को ताज़ा किया, लेकिन अब वह उस दर्द से उबर चुका था और खुद को नए रास्तों पर जाने के लिए तैयार पाया। वहीं सुमी ने भी अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि अपने परिवार के साथ जीने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है, और वह ये जानने लगी कि प्यार हमेशा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक अनुभव होता है जो जीवन भर सिखाता है। सुमी के जीवन का एक अनमोल पहलू ये था कि उसने हमेशा अपने प्यार को अपने दिल में रखा, चाहे वह रोहन के साथ नहीं थी। एक दिन रोहन को एक पत्र मिला। ये पत्र सुमी की बेटी का था, जिसने अपनी माँ के बारे में कुछ बातें साझा कीं। उसने लिखा कि उसकी माँ हमेशा रोहन के बारे में बात करती थी, और उसे ये सिखाया था कि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण का नाम होता है। ये पत्र रोहन के लिए एक गहरी भावनात्मक अनुभूति थी। वह जान गया कि सुमी ने कभी उसे नहीं भुलाया और उनका प्यार हमेशा जीवित था। भले ही वह साथ नहीं थे, रोहन के लिए सुमी का प्यार और उसकी यादें कभी खत्म नहीं हुईं। एक दिन जब उसने सुमी की बेटी का पत्र पढ़ा, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था, वह सिर्फ एक मोड़ था, जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर रहा था, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए एक खास जगह बनी रही। उस पत्र ने उसे एक नई उम्मीद दी, जिससे उसे ये समझने में मदद मिली कि सुमी का प्यार और उसकी उपस्थिति हमेशा उसके साथ थी। सुमी का प्यार किसी स्थान या समय से बंधा नहीं था। वह एक एहसास था जो समय की सीमाओं से परे था। जब भी रोहन को महसूस हुआ कि वह अकेला है, उसने खुद को उस सुकून और प्यार में डूबा लिया जो सुमी ने उसके लिए छोड़ दिया था। हर एक जगह जहां वे साथ में थे, हर एक दृश्य, हर एक हवा का झोंका, वह सब उसे सुमी की उपस्थिति का एहसास कराते थे। यह एहसास ही था जिसने रोहन को ताकत दी। वह जानता था कि भले ही वे अलग थे, लेकिन उनका प्यार और सुमी का आशीर्वाद हमेशा उसे रास्ता दिखाते रहेंगे। वह हमेशा ये सोचता था कि अगर सुमी भी उसे याद करती होगी, तो वह जान पाएगी कि उसके बिना भी वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सुमी का प्यार उसे हमेशा मजबूती देता था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होतीं, भले ही उनका अंत ना हो। रोहन और सुमी की कहानी भी ऐसी ही थी। उनका प्यार हमेशा अधूरा था, लेकिन यह अधूरापन ही उनकी पूरी कहानी थी। वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश नहीं हो सके, लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य रिश्ता हमेशा बना रहा।
ये रिश्ता कोई शाब्दिक रूप में नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना के रूप में जीवित था, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। रोहन और सुमी की कहानी एक सिखाने वाली कहानी बन गई, जो ये बताती है कि प्यार केवल एक संबंध नहीं होता, बल्कि यह एक समझ, त्याग और समर्पण का नाम होता है। ये प्यार केवल उस व्यक्ति से नहीं होता जिसके साथ हम रहते हैं, बल्कि यह उस आत्मा के लिए भी होता है, जिसे हम कभी पूरी तरह से पा नहीं पाते। रोहन ने महसूस किया कि प्यार कोई शर्त नहीं रखता। ये बिना किसी उम्मीद और बिना किसी सीमाओं के होता है, और इस सच्चे प्यार ने उसे जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दी। वह अब जानता था कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और उसे दूसरे की भलाई में बदलने का नाम है। उनकी कहानी की अधूरी पंक्तियां शायद कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इन पंक्तियों का गहरा अर्थ यही था कि कभी-कभी कुछ रिश्ते बिना शब्दों के, बिना किसी परिभाषा के, बस उसी रूप में पूरे होते हैं जैसे वे होते हैं। रोहन और सुमी की कहानी के साथ यही सच्चाई जुड़ी थी, और यही उनकी कहानी का वास्तविक अंत था।